अब की बार मोदी सरकार सत्ता के बाहर यदि उनको पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी मिल सकते है, लोकसभा और राज्यसभा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी तरह से सत्यानाश और सर्वनाश कर सकते हैं। सचमुच डर ये है, यदि कास्ट सेंसस करेंगे तो यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये सब तबके के लोग जो है 80% 90% लोग जो है, उन सब लोगों को सरकार की जो पोजीशन जो है, सरकार के जो अनेक पोजीशन है, उनमें उससे कितनी भागीदारी है, ये लोगों को समझ हो जाएगा। सबसे एक कॉमन फैक्टर ये है कि हमें मोदी इस वास्ते नहीं चाहिए कि वो भारत के संविधान को बदल डालेंगे। पहले से ही सिंस डे वन आरएसएस, बीजेपी और पूरा संघ परिवार किसी न किसी हालत में आरक्षण को उनका हमेशा के लिए विरोध होता है। हमारे साथ एक्स एमपी कांग्रेस के बालचंद्र मुनगेकर जी हैं यहाँ पर, और इनसे बात करेंगे हम कि आज रामदास अठावले जी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को शिकायत की है राहुल गांधी को लेकर के, कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 400 पार का जो बोल रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, इस बात में गलत है। ये रामदास अठावले कहते हैं चुनाव आयोग को। सर क्या होगा आगे, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, रामदास अठावले का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, वो कोई भी सीरियसली नहीं लेते। दूसरी बात यह है कि सिर्फ राहुल जी का ये सवाल नहीं है, देश के पूरे इंटेलेक्चुअल्स है, एकेडमिशियंस है, बुद्धिवादी लोग जो है, और सब पॉलिटिकल पार्टियां ये समझते हैं, इनका सबका ये विचार है, यानी सब मानते हैं कि अब की बार 400 बार सीटें उनको मिलेगी तो जरूर वो भारतीय राज्य घटना संविधान बदलेंगे। और ये सिर्फ विचार, ये सब स्पेकुलेशन सिर्फ राहुल जी का नहीं है, और उसमें इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करने जैसी कोई भी बात नहीं है। जो हम समझते हैं, सब लोग समझते हैं, यदि उनको पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी मिल सकते है, लोकसभा और राज्यसभा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी तरह से सत्यानाश और सर्वनाश कर सकते हैं। इसके बारे में हमें कोई संदेह नहीं है, और ये राहुल जी की राय नहीं है, सब लोग ये इनका कहना है कि उनको किसी भी हालत में 400 बार वो पार तो नहीं करेंगे। हम तो ये कहने वाले हैं कि अब की बार 400 बार नहीं, अब की बार मोदी सरकार सत्ता के बाहर। क्या क्या बदल सकती है सरकार अगर 400 पार आता है तो आपके हिसाब से? एक तो देश का नाम बदलेंगे, पहली तरफ, क्योंकि देश का नाम ही बदलेंगे। देखिए कि देश का नाम क्या है, भारत, दैट इज इंडिया, इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो इंडिया नहीं चाहते, कि वो बोलते हैं कि इंडिया ये परदेश यानी ब्रिटिश लोगों ने नाम दिया है। दूसरे एक वन पार्टी सिस्टम लाएंगे, वन पार्टी सिस्टम, हुकुमशाही जिसे बोलते हैं, जैसे कि चाइना में है, रूस में है। और यदि वो वन पार्टी रूल नहीं चाहते, एक पक्षीय हुकुमशाही, तो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला सकते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं है। गंभीर आरोप लगा रहे सर। मैंने डेफिनेटली काफी गंभीर बात है। काफी गंभीर बात है। एक पहली बार तो वो वन पार्टी रूल चाहेंगे, और यदि वन पार्टी रूल नहीं ला सकते तो दे विल ब्रिंग द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। ये ऐसा भी कर सकते हैं जैसा पुतिन ने किया और शी जिनपिंग ने जो चाइना में किया। जब तक मोदी जी है तब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर, प्रजातंत्र पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सर एक बहुत बड़ा मुद्दा था जातिगत जनगणना को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कह रही है कि जाति को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस। अभी देखो, मैं नरेंद्र मोदी और बाकी सब लोगों को पूछना चाहता हूँ, यदि जाति गणना नहीं कर दी तो देश में आज कास्ट सिस्टम नहीं है। Why they are shying away for conducting the caste system? 1931 तक ही देश में कास्ट सिस्टम होता था। उनका सचमुच डर ये है, यदि कास्ट सेंसस करेंगे तो यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये सब तबके के लोग जो है 80% 90% लोग जो है, उन सब लोगों को सरकार की जो पोजीशन जो है, सरकार के जो अनेक पोजीशन है, उनमें उससे कितनी भागीदारी है, ये लोगों को समझ हो जाएगा, ये लोगों को समझेगा, और उसके खिलाफ लोग विद्रोह करेंगे।
ये विद्रोह न करने के लिए वो कास्ट सेंसस के खिलाफ है। पर खुल के बोल भी नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी। बोलेंगे जिनको जिनको हमेशा ऐसा लगता है वो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो भी वहाँ जो आरएसएस के जो मोहन भागवत जी उन्होंने भी कहा था कि हमारा आरक्षण को कभी विरोध नहीं था, लेकिन आपको मालूम है 1989 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन किया तो इमीडिएटली मंडल के खिलाफ कमंडल शुरू कर दिया और सारनाथ से यात्रा शुरू कर दी और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दिया। तो पहले से ही सिंस डे वन आरएसएस, बीजेपी और पूरा संघ परिवार किसी न किसी हालत में आरक्षण को उनका हमेशा के लिए विरोध होता है। ये सर आप मुंबई में खड़े हैं तो मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि महाराष्ट्र का क्या समीकरण लगता है, 48 में से कितनी सीटें लेके जाएगी महाविकास आघाड़ी? महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 30 सीटें ला सकते हैं। और देश में मेरा तो अंदाज नहीं है, लेकिन 200 या 250 के आगे मोदी सरकार नहीं जाएगी, बीजेपी नहीं जाएगी। गारंटीज और जो आपने इतना सारा मैनिफेस्टो में आप लोगों ने दिया है उसको कैसे पूरा किया जाएगा और कितनी जल्दी वो पूरा हो जाएगा? कांग्रेस ने आफ्टर 1952 जो आश्वासन दिए है वो पूरी करने के कारण ही कांग्रेस को 75 वर्षों में से 58 ईयर्स कांग्रेस को सत्ता इस देशों के लोगों ने दी है। यदि कांग्रेस ने अपने जो वादे दिए थे, जो आश्वासन दिए थे वो पूरे नहीं करती तो कांग्रेस को 75 साल में 58 यानी 58 ईयर्स सत्ता पर कांग्रेस नहीं रखते थे। कांग्रेस ने हर एक वादा, इस देश का निर्माण कांग्रेस ने किया है, इस देश की पूरी संस्थाएं कांग्रेस ने निर्माण किए है। सर जैसे इंडिया लाइंस है ना, तो उसमें अलग अलग पार्टी ने अलग अलग वादे किए हैं, इतना सारा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, कैसे होगा ये पूरा? नहीं, पूरा अलग अलग यानी सब पहला ये है, अलग अलग वादे किए भी होंगे, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टी जो है उनमें आप हो या तृणमूल कांग्रेस हो या महाराष्ट्र में शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो, पहला उनका सबसे एक कॉमन फैक्टर ये है कि हमें मोदी इस वास्ते नहीं चाहिए कि वो भारत के संविधान को बदल डालेंगे, और दूसरे सब जो प्रोग्राम है वो वेलफेयर प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम है, लेकिन सब प्रोग्राम वेलफेयर प्रोग्राम है, गरीबों के हितों में है, लेकिन उनमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमारे चैनल से।